श्रीमन नारायण बेटा जी, ठीक हो? आपका कंधा कैसा है? ठीक है। आपका था ना, मैंने देखा था। हाँ सही है। 2020 से मैं आपकी कथा सुन रही हूँ। कोरोना काल से 3 बार मैं आ चुकी हूँ, श्रोती हूँ। मार्च में पूरी कथा सुनी, दिसंबर में पूरी कथा सुनी मैंने आपकी। आती थी जाती थी। तो पहले मैं ना नया नया था ना, तो मैं आपकी कथा ऐसे कर देती थी। मेरे तो घर की बातें कई लोग कहते करते हैं। फिर बाद में मैंने सोचा कि ये तो एक पंथ 4 काज कर रहे हैं। जो घर में क्लेश होगा तो भगवान तरफ नाम कैसे, ध्यान कैसे लगेगा जी। क्लेश होगा, सास बहू का हो चाहे भाई भाई किसका भी हो, तो ध्यान कैसे लगेगा। फिर मैंने सोचा, उस वक्त के बाद तो मेरा हर वक्त भाई बैठी है पूछ लो, हर वक्त यही कथा चलती है। मेरे गुरु जी हैं, पर मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपसे मैंने एक बात बहुत अच्छी सीखी है, खुश रहो और खुशियाँ बांटो। आप भी खुश रहते हो, मस्त रहते हो, मैं भी आप मस्त रहती हो और खुशियाँ बांटती हूँ। हाँ जी। तो मेरा ये प्रश्न है मेरे 2-3 प्रश्न है कि अनन्यता क्या होती है? अनन्यता। आप कहते हो ना धार्मिक प्रश्न पूछा करो, तो ये अनन्यता। हाँ जी। एक भगवान के सिवा कोई दूसरे का ध्यान ना हो, अनन्य भाव से। हाँ जी। जहाँ एक के सिवा दूसरा ना हो, एक में पूर्ण समर्पण हो, हाँ जी। वही है अनन्यता। हाँ उस जी। एक ईश्वर के सिवा कोई दूसरा ख्याल ना, हाँ जी। दूसरे में समय ना हो, दूसरे में दृष्टि ना हो, एक भगवान के अतिरिक्त कोई ना हो। हाँ जी। ये अनन्य, चाहे ये प्रेम पत्नी से हो कि पत्नी के सिवा दूसरा कोई हाँ नहीं, जी। ये प्रेम पति से भी हो कि पति के सिवा कोई नहीं, यही अनन्य भाव है। चाहे वो पत्नी के लिए हो या पति या भगवान के लिए। हाँ जी। वो अनन्य भाव यही है कि एक के सिवा दूसरा ना हो। अच्छा, फिर हम ये लोग जो अंगूठियाँ पहनते हैं, पीपल में ये चढ़ाओ, ये करो, ये अनन्यता तो ना हुई ना? मैं ये पूछना चाह रही थी। जब तक वो अनन्यता नहीं है, जब तक वो समर्पण नहीं है, तब तक पीपल है, तब तक ये है, तब तक वो। जो उन देवों की पूजा करते हाँ, हैं, अंगूठियों हमारे यहाँ देखो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, और देवता चित्त न धरई, और देवता चित्त न धरई, मतलब और देवताओं को चित्त में धरने की जरूरत नहीं है। एक राम चित्त में बैठे हों बस। अच्छा। लेकिन जब राम पूर्ण बैठ जाएं तब फिर दूसरे की जरूरत नहीं है। जब तक राम ना बैठे हों तब तक इस देवता उस देवता के पास लोग भटकते हैं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। एक ईश्वर के प्रति तीव्र भक्ति हो, अनन्य प्रेम हो, तो दूसरे देवी देवता अपने आप छूट जाते हैं। तो दूसरे देवी देवता तब तक लोग करते हैं जब तक उन्हें अपने इष्ट में, अपने ईश्वर में अनन्यता नहीं आती। जो दूसरों से जुड़े हैं अन्य देवी देवताओं के चक्कर में, मतलब इनके भीतर अभी अनन्यता है नहीं है। जब एक ईश्वर के प्रति अनन्य भाव होगा, समर्पण होगा, तो दूसरे के कोई चाह ही। ये अंगूठियां जो पहनते हैं सब, ये अंगूठियां जो होती हैं यह अपना कार्य करती हैं। अच्छा। जैसे कि जो राशि है जिसकी, यदि वो उस अंगूठी को धारण कर उस राशि के रत्न को, ये पत्थर है एक प्रकार का। अंगूठी क्या है? एक पत्थर है। और वो पत्थर क्या करता है कि वो पूरे प्रकाश को इकट्ठा करता है और वो पूरी एनर्जी आपको दे देता है। यदि आपने गुड़ पत्थर पहना तो उसका प्रभाव, पत्थरों का अपना प्रभाव होता है। जैसे कुछ पत्थर होते हैं ना, गर्मी में ठंडे रहते हैं, तो वो उनका स्वभाव है, नेचुरल है। उसी तरह पत्थर का काम है। तो वो जैसे मोती होता है, यशोदा मैया कन्हैया को मोतियों की माला पहनाती हैं। इससे मोती सुंदर नहीं लगते, इससे भगवान के सुंदरता से मोती और खूबसूरत लगने लगते हैं। मोतियों से भगवान सुंदर नहीं लगते, भगवान से मोती खूबसूरत लगने लग जाते हैं। तो मोती जो है ना ठंडा होता है। यदि किसी को गुस्सा ज़्यादा आए तो इस उंगली में, छोटी उंगली में, चांदी में मोती पहना देने से उसका गुस्सा कंट्रोल होता है। पत्थर अपना कार्य करता है लेकिन भगवान अपना कार्य करते हैं। अंत में फिर एक समर्पण भगवान है। यही अनन्यता होगी तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा गुरु जी, दूसरा प्रश्न है कि मौन कैसे होता है और क्या कहते हैं मौन को, कैसे? मौन, हाँ जी, मौन का क्या मतलब है? मौन, हाँ जी, मौन का मतलब है कि आप बस एक भगवान का स्मरण करें, जब भी बोलें सत्य बोलें। जब भी बोलें सत्य बोलें, सब पर दया के भाव से बोलें और सदा भगवान का नाम बोलें। आप खूब नाम जप रहे हैं और सदा सत्य बोल रहे हैं तो आपका मौन व्रत ही है। अच्छा। चुप रहने का नाम मौन नहीं है। सत्य बोलना और सदा भगवान नाम ही वाणी पर हो, यही मौन है। अच्छा। सहन करने की शक्ति कब तक होती है? अंतिम सांस तक। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। नहीं, सहन कब तक करना चाहिए? सहन अंतिम सांस तक करना चाहिए। क्या सहन, सहन की अलग अलग बातें हैं ना।
क्या सहन घर में कैसे सहन करना हैं? चाहिए घर में? घर में किसकी बहू की? नहीं नहीं, बहुत अच्छी है। फिर बेटा की? वैसे किसी की भी हो मतलब। तो फिर घर की बात है, पति की है, परिवार की, तो सहो अब कर क्या नहीं, सकते हो? कितने तक सहन करना चाहिए ये पूछ रही हूँ। भाई कितने तक आपकी क्षमता कितने है, तक? हाँ जी, यही पूछ रही हूँ। तो बस करते रहो मेरी माँ। उसका कोई गृहस्थों के जो सवाल है ना, इनका कोई समाधान नहीं है। इनका समाधान यही है, चुप रहो। चुप रहो। बस क्या बोल के भी क्या पाओगे? अभी तक तो बोल ही होगा ना आपने, हाँ जी। पर बोल के भी क्या मिला? हाँ जी। इसलिए चुप रहो। अच्छा, और वो क्या ए भैया, मैयों को रखवा दो ना, चालू जाओ। मोबाइल गुरु मैयों को रखवा जाओ।